भारत की राजधानी दिल्ली, देश की सत्ता का केंद्र, देश की राजनीति का केंद्र और देश की राष्ट्रीय स्मृति का सबसे बड़ा प्रतीक लाल किला। लेकिन 24 मई 2026 को लाल किले ने भारत का एक ऐसा स्वरूप देखा जो शायद पहले कभी इतनी विराटता से उसके सामने नहीं आया था। देश के कोने कोने से आए 1.5 लाख से अधिक जनजातीय समाज के लोग, लेकिन एक संदेश, एक भावना, एक संकल्प, तू मैं एक रक्त। कौन आदि है सब अनादि है, हम सब भारतवासी हैं। पुरखे सबके खून एक है, नगर ग्राम वनवासी है, हम सब भारतवासी हैं। भारत माता की, भारत माता की। नया जन्म। भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा। 150 वर्ष पहले जब संचार का कोई साधन नहीं था, उन्होंने एक आवाज लगाई थी, उलगुलान, महाविद्रोह। आज उन्हीं बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष में वह संदेश फिर जीवंत हुआ। 24 मई 2026 को लाल किला, नई दिल्ली। तू मैं एक रक्त, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी। भगवान श्री राम भी जब वनवास में गए तो वनवासी समाज ने उनका साथ दिया था। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में मुगलों से युद्ध कर रहे थे तो पुंजिया भील ने उनका साथ दिया था। और जब वीर शिवाजी जब मुगलों से लड़ रहे थे तब उस समय भी वहाँ के जनजाति समाज ने उनका साथ दिया था। और ये जनजाति समाज ने जब भी देश में विपदा आई है, हमेशा जनजाति समाज खड़ा रहा है और अपने प्राणों का उत्सर्ग दिया है। 24 मई 2026 को भारत की राजधानी दिल्ली में एक दृश्य दिखाई देता है। ऐसा दृश्य जो केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संदेश बन जाता है। जब तक कि धर्म सुरक्षित नहीं है, संस्कृति सुरक्षित नहीं है, परंपरा सुरक्षित नहीं है, तो हम स्वयं भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं माता बहनों को आग्रह करती हूँ, इस काम को सफलता बनाने के लिए हम सभी माता बहनों का योगदान है। देश भर से आए जनजातीय समाज के लोग अपने पारंपरिक वस्त्रों में, अपने वाद्य यंत्रों के साथ, अपने नृत्यों के साथ, अपनी अस्मिता के साथ राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। ये हम लोग का थारू कल्चर का ड्रेस है। हम लोग का जो भी मतलब पुराना पहनावा होता था, जैसे पुराने वाले साड़ी है, कुछ भी है, तो हम लोग का जो वेशभूषा है हम लोग का पुराना वाला वो है। बहुत अच्छा लग रहा है। जगह जगह का जनजाति लोग आ गया, हम लोग भी अरुणाचल से आया है, तो हमको बहुत अच्छा लगा है। यह केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन नहीं था, यह एक घोषणा थी कि जनजातीय समाज केवल विकास का विषय नहीं है, वह भारत की सांस्कृतिक संरचना का जीवंत हिस्सा है। बहुत प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है और हमारे समाज के बीच में कई प्रकार का भ्रम निर्माण करने का काम हो रहा है। हमको भ्रमित होने का जरूरत नहीं है। हम अपना मूल से, अपना जड़ से संबंध रखना है, नहीं तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहली बार सुनने पर यह एक भावनात्मक वाक्य लगता है, तू मैं एक रक्त। लेकिन जब इस वाक्य को गहराई से समझते हैं तो इसके भीतर एक पूरा राष्ट्रीय दर्शन दिखाई देता है। यह कहता है, तुम्हारा जीवन अलग हो सकता है, तुम्हारी भाषा अलग हो सकती है, तुम्हारे रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी नियति अलग नहीं है, हमारा भविष्य अलग नहीं है, हमारा राष्ट्र अलग नहीं है। यदि दिल्ली विकसित होती है तो दंतेवाड़ा भी विकसित होना चाहिए। यदि मुंबई को अवसर मिलते हैं तो मयूरभंज को भी मिलने चाहिए। यदि बेंगलुरु डिजिटल क्रांति का केंद्र बनता है तो झाबुआ के युवा को भी उसका हिस्सा बनना चाहिए। जब आधुनिक दुनिया पर्यावरण संकट की बात करती है
तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत में कुछ समुदाय ऐसे हैं जो हजारों वर्षों से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीते आए हैं। उनके लिए जंगल केवल संसाधन नहीं है, वह जीवन है। नदी केवल पानी नहीं है, वह संस्कृति है। धरती केवल संपत्ति नहीं है, वह माता है। आदिवासी जंगल को मानते हैं, आदिवासी मोर को मानते हैं, आदिवासी वाघ को मानते हैं, आदिवासी पूरे धरती को मानते हैं, सूर्य को मानते हैं, चंद्र को मानते हैं। उसके वास्ते वो हिंदू है। लेकिन केवल संस्कृति की बात पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सम्मान तभी पूर्ण होता है जब अवसर भी समान हो। भारत यदि विकसित राष्ट्र बनना चाहता है तो यह यात्रा केवल महानगरों के दम पर पूरी नहीं होगी। यह यात्रा तब पूरी होगी जब देश के सबसे दूर बसे गांव तक शिक्षा पहुंचे, स्वास्थ्य पहुंचे, सड़क पहुंचे, इंटरनेट पहुंचे, उद्यमिता पहुंचे और सपने पहुंचे। दिल्ली आके हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो भी काम के लिए है वो सफल हो जाए। अपने जाति, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता को किस तरह से हम लोग सुरक्षा करें, अपने आने वाले पीढ़ी को किस तरह से हम लोग अपने आदिवासियों को संस्कृति बचे रहे, इसके लिए हम लोग आए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जय। 24 मई 2026 को दिल्ली ने एक और भूमिका निभाई, एक मेजबान की भूमिका। हम लोग 2 दिन से इनकी सेवा में लगे हुए हैं और ये सौभाग्य है हमारा कि जनजातीय सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है। देश के कोने कोने से आए हजारों जनजातीय भाई बहनों का स्वागत करने के लिए असंख्य स्वयंसेवक जुटे। ये पहली बार जनजातीय समाज के लोग पहली बार जो है आज देश की राजधानी में दस्तक दी है और बड़े सौहार्द और उत्साह के साथ ही आए हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि तू मैं एक रक्त केवल मंच से बोला गया एक वाक्य नहीं था, वह व्यवहार में भी दिखाई दे रहा था। दिल्ली कह रही थी, आप मेहमान नहीं हैं, आप अपने ही घर आए हैं। और शायद वर्षों बाद कई लोगों ने पहली बार महसूस किया होगा कि राजधानी केवल सरकार की नहीं होती, राजधानी पूरे राष्ट्र की होती है। उतनी ही दिल्ली वालों की जितनी दंतेवाड़ा वालों की, उतनी ही झारखंड वालों की जितनी अरुणाचल वालों की। यहाँ व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी की गई है। डेढ़ लाख से अधिक लोग, सैकड़ों जनजातियां, सैकड़ों किलोमीटर से आई यात्राएं, दिल्ली की व्यस्त सड़कें और फिर एक विशाल शोभा यात्रा। सामान्य परिस्थितियों में इतनी बड़ी भीड़ को देखकर अव्यवस्था की आशंका होती है, लेकिन इस यात्रा ने एक अलग संदेश दिया, अनुशासन का संदेश, संयम का संदेश, सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश। लोग अपने पारंपरिक उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन व्यवस्था के साथ, गौरव के साथ, मर्यादा के साथ। दिल्ली ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने उस सम्मान का उत्तर अनुशासन से दिया। देखिए, इतनी हीट वेव के बावजूद हमारे वनवासी भाई बहन यहाँ पर आए हैं, इससे इनका जज्बा झलकता है। किस प्रकार से इनमें उमंग है और किस प्रकार से स्वागत करने वाले लोगों में उमंग है। दिल्ली और दंतेवाड़ा, अरुणाचल और पुरानी दिल्ली, झाबुआ और चांदनी चौक उस दिन केवल स्थान नहीं थे, वो एक ही कहानी के अध्याय बन चुके थे। दिल्ली समय में मैंने यहाँ पार्टिसिपेट करने आया है। हम यहाँ दिल्ली में आके बहुत अच्छा लगा है, अच्छा लगा है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है, एक संवेदनशील पक्ष, एक विवादास्पद पक्ष, और वह है पहचान का प्रश्न, आस्था का प्रश्न, धर्मांतरण का प्रश्न। जंगलों पहाड़ों से कराती हुई आवाज निकलती है, वो क्या है? धर्मांतरण। जनजाति समाज का आज आजादी के बाद बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। ये धर्मांतरण कैसे रुके, ये जनजाति समाज दिन रात सोचता रहता है। एक तो हमारे संस्कृति बर्बाद कर ही रहा है, दूसरा हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उस पर भी उनका आक्रमण है। यानी संवैधानिक अड़चने कहीं न कहीं है, संविधान में, कानून में कुछ न कुछ छेदा है।
कुछ न कुछ कमियां हैं। वो क्या कमियां हैं, ये सरकार के और कुछ भी विद्वानों को बैठ कर के विचार करना चाहिए, जिससे जनजाति समाज का जो मूलभूत अधिकार ये संविधान से मिला हुआ है आरक्षण का, वह परंपरागत जीवन वालों को मिलना ही चाहिए। कई जनजातीय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि वर्षों तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी का लाभ उठाकर धर्मांतरण को बढ़ावा दिया गया। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय ले तो वो उसका अधिकार है, लेकिन यदि अभाव और निर्भरता उस निर्णय को प्रभावित करे तो यह गंभीर सामाजिक प्रश्न बन जाता है। सरकार से मेरी विनती है कि आर्टिकल 342 का संशोधन हो, ताकि धर्मांतरित जो जनजाति है वो दोहरा लाभ ना उठाए। हजारों वर्षों में कभी भी भारत का जनजाति समाज ने दिल्ली कूच नहीं की, दिल्ली की रक्षा के लिए जरूर काम किया, लेकिन अपनी बात, अपनी भावनाओं को बताने के लिए आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा है, लोकतंत्र की मर्यादा को रखते हुए और हम सबको मिलकर के आज बिरसा मुंडा जी के पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ऐसा ही जल समुद्र हमको फिर से बनाना पड़ेगा। भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर। लेकिन विकसित राष्ट्र केवल ऊंची इमारतों से नहीं बनते, वो तब बनते हैं जब सबसे दूर खड़ा नागरिक भी यह महसूस करे कि ये देश उसका है, उसकी संस्कृति का सम्मान है, उसकी भाषा का सम्मान है, उसकी परंपरा का सम्मान है और उसके सपनों का भी सम्मान है। यही तू मैं एक रक्त का अंतिम अर्थ है। ये भगवान बिरसा मुंडा के उल गुलान के बाद सबसे पहला जनजाति आंदोलन है जो समग्र देश को एक करता है। लोभ, लालच, जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराने। वनवासी अनेक प्रकार की आस्थाओं से अपना जीवन यापन करते और उसी आस्थाओं से प्रकृति की पूजा करते हैं, और यही प्रकृति की पूजा हमें सनातन धर्म के साथ जोड़ती है। अभी एक षड्यंत्र शुरू हुआ है कि यूसीसी जनजातियों को अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से जीने के अधिकार से वंचित करेगी। मैं आज इस मंच से नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है। वनवासी कल्याण आश्रम के छात्रावास की बहनों द्वारा वंदे मातरम प्रस्तुत किया जाएगा। तुम और मैं अलग नहीं, हम एक ही कहानी के पात्र हैं, एक ही भविष्य के यात्री हैं और एक ही भारत की संतान हैं। तू मैं एक रक्त, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हम सब भारतवासी।